वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आज सीडीपी नहीं पढ़ेंगे। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नोबेल पढ़ने वाले हैं। नोबेल के पुरस्कार के बारे में जानने वाले हैं, आखिरकार नोबेल होता क्या है, कब शुरुआत हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़नी है। और 2024 में भी क्या किए गए हैं, अभी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। 10 दिसंबर को ये क्या करे जाएंगे, बांटे जाएंगे। तो देखो किसको किसको दिया गया है, क्या किया गया है 24 में, इन सबकी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम नोबेल की अगर बात करें तो नोबेल की स्थापना से पहले इसकी घोषणा कब होती है, 1900 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है, 1900 ईस्वी में होती है। अगर हम बात करते हैं नोबेल की घोषणा 1900 में होती है, इसकी स्थापना की अगर बात करें 1901 से स्टार्ट हो जाता है। देखो स्वीडन के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। क्या नाम था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने क्या करा था, 1967 ईस्वी में क्या किया था, 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का क्या किया था, इन्होंने खोज किया था। तो इन्होंने बहुत सारा पैसा इसी में क्या किया, डायनामाइट की खोज के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। देखो अगर हम बात करें अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जन्म अगर बात करते हैं तो कब होती है इनकी, 1833 में होती है, और मृत्यु क्या होती है, 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इसके बाद वहां के जो स्वीडन के कुछ लोग होते हैं, जब उनकी वसीयत पढ़ा जाता है तो उसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करा गया है, जो स्वीडिश बैंक द्वारा ही क्या किया गया, ये वितरित किए जाते हैं। जो स्कैंडिनेवियाई जितने भी देश हैं उनके अलावा भी जो पूरे वर्ल्ड में जो भी अच्छा काम करता है, कुछ क्षेत्र बताए उन्होंने, उन क्षेत्रों के आधार पर उनको क्या किए जाते हैं, मतलब पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कब दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन से थे, भौतिकी के उसमें दिया जाता था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता था, और शांति के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में। ये 5 तो 1901 से ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जो हमारा कौन सा था, वो अर्थशास्त्र वाला, जो हमारा कौन सा था, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था, उसको शुरुआत कब की गई, 1967 ईस्वी में। जो बैंक का कोई वार्षिक वो था, उसने ही क्या किया, इसको स्टार्ट किया। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था कब से दिया जाने लगा, 1967 से दिया जाने लगा। अगर हम बात करें 1967 में तो इसकी स्थापना होती है, अर्थशास्त्र की मतलब घोषणा होती है, लेकिन पहला पुरस्कार इसको किसको किया था, जॉर्टेन बर्गन को दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो 5 क्षेत्र होते हैं, इन 5 क्षेत्रों का पुरस्कार आखिरकार दिया कहां जाता था, स्टॉकहोम के, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक पुरस्कार जो होता है वो शांति वाला नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। ठीक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का पुरस्कार। तो हमने क्या पढ़ा कि 1900 में इसकी घोषणा होती है, 1901 में क्या किया जाता है, इसकी स्थापना हो जाती है। स्वीडन के एक मनोवैज्ञानिक थे जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, ये रूस चले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्षेत्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति और साहित्य के क्षेत्र में ये दिए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अर्थशास्त्र को ऐड कर लिया गया। 1967 में दिया की स्थापना होती है, और 1969 से ही स्टार्ट हो जाता है क्या देना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना। इतनी बात समझ में आई, 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, जो हाल ही में 2024 के करंट की बात करें, जो करंट में नोबेल पुरस्कार जिनको जिनको दिए गए हैं वो हमने इधर लिख रखा है। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो किसको किसको दिया गया है 2024 के नोबेल पुरस्कार। ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे अभी रेलवे एनटीपीसी आ रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, कोई भी एग्जाम अगर हाल ही में है, वो अभी आपको ये एक साल यही आपको घूमते नजर आएंगे। नोबेल से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें किसको दिया गया, एम्ब्रोस और रूबकुन को दिया गया। किसको दिया गया,
एम्ब्रोस और गैरी रुक्वन को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया गया है? इन्होंने माइक्रो आरएनए की क्या की है? इन्होंने क्या किया है? माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसलिए इनको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एम्ब्रोस गैरी रुक्वन को दिया गया है, एम्ब्रोस और गैरी रुक्वन को। अगर इसको याद करना है तो याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ट्रिक है, तो देखो हम बताते हैं। सारी की ट्रिक तो नहीं है, लेकिन कुछ की ट्रिक है, उनको देख सकते हैं। इसको मिटा दें, चलो इधर ही देख लेते हैं। अगर क्या एम्ब्रोस और गैरी रुक्वन, अगर हम बात करें बोस और गौरी क्या करते हैं? मेडिसिन नहीं लेते हैं। चलो इधर हम इधर इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड पता ही है, 1933 और 1896, ये इधर हटा देना है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें एम्ब्रोस और गौरी रुक्वन माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया, तो क्या करोगे? बोस और क्या, बोस और गौरी जो है वो क्या करती? मेडिसिन नहीं लेती। क्या नहीं लेती? नहीं मतलब Na, ठीक है। बोस और गौरी, इसमें एम्ब्रोस हो जाएगा, गौरी का मतलब गौरी रुक्वन हो जाएगा, Na का मतलब हो जाएगा हमारा माइक्रो आरएनए। क्या हो जाएगा? माइक्रो आरएनए के लिए नहीं दिया गया। इतनी बात समझ में आई। तो चिकित्सा के लिए किसको किसको दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, एम्ब्रोस और गौरी को दिया गया है। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान से रिलेटेड किसको किनको दिया गया है? इसमें दिया गया है 2 लोगों को दिया गया है, इसमें भी जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी हिंटन को दिया गया है। किसके? हॉपफील्ड को दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड को दिया गया और जेफरी हिंटन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना लें जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो क्या कर सकते हो कि मशीन जो है क्या करती है? मशीन फील्ड में हिंट मारती है। क्या मारती है? हिंट मारती है, ठीक है। मशीन फील्ड में हिंट मारती है। फील्ड से क्या हो जाएगा? जॉन हॉपफील्ड, ठीक है, जॉन हॉपफील्ड हो जाएगा। हिंट से क्या हो जाएगा? जेफरी हिंटन को। और मशीन से क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? मशीन लर्निंग के लिए इनको दिया गया है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो 2 हमारे क्या हो गए? 2 हमारे पुरस्कार हो गए। अगर हम बात करें 2024 का रसायन का किसे दिया गया है? डेविड बेकर और हेमिस हॉस्बिस और जॉन जंपर को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। चिकित्सा का 2 लोगों को, ठीक, एम्ब्रोस और गौरी। भौतिकी को 2 लोगों को दिया गया, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। और रसायन में किसको किसको दिया गया? 3 लोगों को, डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जंपर। और किसके लिए दिया गया? प्रोटीन संरचना के लिए दिया गया। तो अगर इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो ट्रिक अगर हम बात करें तो ट्रिक से क्या याद करेंगे कि बकरा जो है क्या है? बकरा प्रोटीन खाकर, देखो बकरा जो है प्रोटीन खाकर जंप करने लगा। क्या करा? जंप करने लगा, ठीक है। देखो, या फिर एक और इसमें जोड़ सकते हो, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। हंसकर जंप करने लगा, ऐसे कर लो, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसकर जंप करने लगा। तो बकरा से क्या हो जाएगा? हमारा डेविस बेकर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? डेविस बेकर। प्रोटीन मतलब प्रोटीन संरचना के लिए किनको दिया गया है? प्रोटीन संरचना के लिए इन तीनों को दिया गया है। अब हंसकर मतलब हास्बिस हो जाएगा, और जंपर मतलब जंप करने लगा मतलब जॉन जंपर हो जाएगा। 3 लोगों को ये दिया गया है। आई होप ये याद हो गए होंगे तीनों, ठीक है। तो रसायन के लिए किसको दिया? डेविड बेकर और डेमिस हॉस्बिस को दिया गया और जॉन जंपर को दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? हांगकांग को दिया गया। इसको दिया गया, हांगकांग को दिया गया है। ये हांगकांग को दिया गया है। ये महिला है जो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। इन्होंने जितने मतलब कोई ऐतिहासिक आघात हुए हैं, वहां पे जितने जनहानि की दुर्घटना हुई है, जितने लोग मरे हैं, उन लोगों पर क्या किया है? इन्होंने दुख जताया है और उन पर बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ
लिखा है, काव्यात्मक गद्य लिखा है, इसलिए इन्होंने दिया गया है। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? हांगकांग को दिया गया है। अब बात करते हैं शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है? निहोन हिंडांक्यो को दिया गया। किसको दिया गया है? निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे, उस पे आधार पर यहाँ का जो बच गया था समूह, ये एक सब ग्रुप को दिया गया है। वो ग्रुप का नाम कौन सा है? वो ग्रुप का नाम है निहोन हिंडांक्यो नाम है। तो परमाणु हथियारों का दोबारा उपयोग न किया जाए, इसके लिए क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट, जो हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, जो कब हमने बताया था 1967 से क्या हुआ है, वो 1967 से दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? डेरॉन हैसमोग्लू को, एक हो गए, और साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? किनको दिया गया है? तीन लोगों को दिया गया है, डेरॉन एस्मोग्लू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन को। संस्थाएं कैसे बनती हैं, मतलब इनको किस लिए दिया गया? संस्थाएं कैसे बनती हैं, समृद्धि कैसे प्रभावित होती है, इस पे उन्होंने इनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार 2024 के थे नोबेल पुरस्कार। तो आप लोग ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूर तक शेयर करें। कुछ इसमें अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।